आगरमालवा विधानसभा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। यहां पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, जो कि सालों से बीजेपी का गढ़ रही थी। वहीं अब इस सीट पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मधु गहलोत ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इस साल अंतिम समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेता सक्रिय हो चुके हैं। इसी क्रम में आगरमालवा में भी नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मधु गहलोत लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी अजय मोर्चा के जिला अध्यक्ष मधु गहलोत जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है एमपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपके साथ बैठने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सर, पहला सवाल है मेरा कि आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार विधानसभा के साल के अंतिम समय विधानसभा चुनाव है, इस समय अगर पार्टी आपको मौका देती है इस बार, तो जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे वोट मांगने? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मौका दे, मुझे दे या अन्य किसी को भी दे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और मुद्दों की बात है तो माननीय हमारे शिवराज सिंह जी ने इस क्षेत्र के अंदर पर्याप्त काम किए हैं और आने वाले समय में क्षेत्र के विकास की बात करें तो उद्योग के लिए सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी उद्योग रहेगी। छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्य ताकत के साथ करती आ रही है। अभी हम रोजगार की बात करें तो लाडली बहना के नाम पर 1-1 हज़ार रुपये डालने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान करने जा रहे हैं। एक भारत के इतिहास में सबसे एक बड़ा कदम है और इस कदम को हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। देखा जाए तो सर, क्षेत्र में विपिन वानखेड़े जो विधायक स्थानीय कांग्रेस से, वो काफ़ी अभी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये इस आगर विधानसभा की बात करें तो भाजपा का गढ़ माना जाने वाली विधानसभा है, लेकिन उपचुनाव हुए, स्वर्गीय विधायक उटवाल जी का निधन हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुए और इस गढ़ को धराशायी किया विपिन वानखेड़े ने। क्या पार्टी फिर क्या प्रयास करेगी इस बीजेपी जो बचाने के लिए आगर विधानसभा? देखो, किसी कारणवश पार्टी हमारे कार्यकर्ता गुमराह किया गया था। 2-2 लाख रुपए की बात कही गई थी। आज विपिन वानखेड़े ने छोटे छोटे प्रतीक्षालय बनाए हैं, भ्रष्टाचारी के नाम पर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। पानी के टैंकरों के माध्यम की बात करें, आज उसने हमारे इस क्षेत्र के 5 साल पूरे खराब कर दिए हैं। क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है कि इसके बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करना ही आता है, इसको काम करने का कोई इरादा नहीं है। क्षेत्र में विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस टाइप के बोर्डिंग लगा दिए जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए का घोटाला करके इस क्षेत्र में को और इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने का काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया है इसने। और अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, सशक्त उम्मीदवार, सशक्त व्यक्ति इस चुनाव लड़ेगा। वो हम में से कोई भी हो सकता हो। हम एकजुटता के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र के अंदर पुनः वापस स्थापित करेंगे और माननीय शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, देखा जाए तो इस बार अगर पार्टी आपको मौका देती है, और क्षेत्र की बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए, क्योंकि सर ये आगर में ना रोजगार का कोई साधन नहीं, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? भाई, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने पहले भी घोषणा की है, जगह आवंटन की है इस क्षेत्र के अंदर। मेरा प्रयास और हमारी क्षेत्र की जनता के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से ही हम इस क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे, उद्योगपतियों को लाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में इंदौर में एक उद्योगपतियों का समिट हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर लाकर उद्योगपति लगा रहे हैं। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कि इस क्षेत्र में भी कहीं उद्योगपति आए और यहाँ पर उद्योग डले। हमारे यहाँ पे संतरे की खेती ज़्यादा होती है, फ्रूट जोन का मामला है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग डल सके। किसानों की बात की जाए तो एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। एक तो खड़ई डैम, बापचा डैम, सिरकोई डैम काफ़ी समय से मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक धरातल पे काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता और माननीय शिवराज सिंह जी लगे हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर, और बहुत जल्द इन डैमों का निर्माण होना चालू हो जाएगा। अभी जैसे हम गाता की बात कर ले तो गाता में हम भूमि पूजन करके आए और वहाँ पे काम चालू हो चुका है।
ढोडर की बात करें तो वहाँ पर काम चालू हो चुका है। इधर रलायती डैम की बात करें तो रलायती में भी काम चालू हो चुका है। और कहीं ना कहीं किसी कारणवश थोड़ी सी त्रुटि हो रही है इसमें, अपना हड़ई डैम में, सिरपोई डैम में, कहीं मुआवजे के चक्कर में। तो उसके लिए भी अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने माननीय शिवराज सिंह जी से मुलाकात की और बहुत जल्द इसका निर्णय होगा और निर्णय होकर के ये काम चालू होगा। आपकी पार्टी में तमाम दावेदार हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में मनोज बंटी ऊंटवाल है वो भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कम वोट से 1998 वोट से उनकी हार हुई थी। पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय जो कि उज्जैन आलोट से सांसद रहे हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। आप भाजपा आजाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं मधु गहलोत जी, आप स्वयं दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं साहब, टिकट किसी को भी मिले, चाहे बंटी ऊंटवाल जी को मिले, अन्य किसी को मिले, मुझे मिले, हम इस बार एकजुटता के साथ काम करेंगे, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, कि टिकट किसी को भी मिले, दावेदार कोई भी हो, इस बार कमल का फूल जीतेगा आगर से और पुनः आगर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आगर विधानसभा आरक्षित सीट है और कहीं ना कहीं मालवीय समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या समाज का वोट बैंक के हिसाब से आप टिकट की मांग करेंगे? इस सामाजिक मामला एक अलग चीज़ है, समाज के माध्यम से तो होना भी चाहिए, जहाँ जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर मैं ये समाज वाली बात इसलिए नहीं करूँगा कि चुनाव होता है सभी समाजों को साथ में लेकर होता है, हर वर्ग का वोट चाहिए, तो समाज तो एक अलग चीज़ हो गई है। लेकिन वोट टिकट किसी को भी मिले, हम एक साथ काम करेंगे, पूरी टीम के साथ काम करेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विधायक बनाएंगे और विपिन वानखेड़े को, इस भ्रष्टाचारी को यहाँ से भगाएंगे। तो एक बड़ी बात कही आपने। एक लास्ट सवाल है मेरा, कल दिग्विजय सिंह जी जिले के सुसनेर में आए थे, उन्होंने अमित शाह पर सीधा हमला बोला है कि राहुल गांधी जो सदस्यता खत्म हुई, ये संसद सदस्यता जो खत्म हुई है और कोर्ट का जो फैसला आया है, वो जज साहब कहीं ना कहीं पूर्व में अमित शाह जी के वकील रह चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? भाई साहब देखो, बड़े नेता है, मैं इनके विषय में ज़्यादा नहीं, पर फिर भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय लेती है, वो सत्य के साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी राम की पार्टी है और आज जो भी निर्णय लिया गया ये कोर्ट का निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ मजाक बनाने का काम करते हैं। अगर उनको कोर्ट ने दिया था, कोई डिसीजन दिया था, तो वो अपील कर सकते थे, वो गए ही नहीं। वो सिर्फ फालतू की बातों में समय खराब करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा कोई दम नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी धरातल में पहुंच चुकी है, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। वो कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगर विधानसभा के लिए क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी को सभी युवाओं से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के को जिताई। भारतीय जनता पार्टी की गति जो चल रही है क्षेत्र के अंदर, चाहे वो आवास की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर ले, सब में नंबर 1 की पोजीशन पे है। और इस बार हमारा विधायक बने और इस क्षेत्र का विकास पूरी ताकत के साथ फिर से दिन दुगनी और रात चौगुनी विकास करे इस क्षेत्र, और इस क्षेत्र के अंदर पुनः वापस विधायक बने, ताकि हमारा जो बीच में ये 2.5 से 3 साल का जो एक गतिरोध आया है ये खत्म करने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी आजाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष मधु गहलोत जी, जिनने स्थानीय विधायक विपिन वानखेड़े बड़ा आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनमें काफी गबन हुआ है। समरथ सिंह राजपूत, MP न्यूज, आगर मालवा। फिलहाल आगर मालवा में बीजेपी के टिकट के कई दावेदार सक्रिय हैं, वहीं अब वे एकजुट होकर बीजेपी को जिताने का दम भरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, आगर मालवा।